बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन की गहराई में टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा है, जिसके बायस इसके अंदरूनी हिस्सों में चट्टानें तक पिघल चुकी हैं। ये पिघला हुआ मादा, जिसमें चट्टानें और दीगर मादनियात वगैरह शामिल हैं, मैग्मा कहलाता है। ये मैग्मा ज़मीन से हरदम निकलने के लिए कोशां रहता है। जब ये मैग्मा ज़मीन के किसी वेंट या कमज़ोर हिस्से को फाड़ कर बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। ये अमल जिसमें लावा फूट कर ज़मीन से बाहर आता है, आतिशफ़िशानी कहलाता है। आतिशफ़िशानी का ये अमल खुश्की और समंदर दोनों मकामात पर वकूअ पज़ीर होता है। लावा ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों के अलावा पहाड़ों से भी फूटता है। ऐसे पहाड़ जिनसे लावा फूटता है आतिशफ़िशां या वोल्केनो कहलाते हैं। इस एपिसोड में यही आतिशफ़िशां पहाड़ मौज़ूए गुफ्तगू हैं। आतिशफ़िशानों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए इस एपिसोड को मुख्तलिफ पॉइंट्स में तकसीम किया गया है। जिनमें नंबर 1 आतिशफ़िशानों से मुताल्लिक इस्तिलाहात, नंबर 2 आतिशफ़िशां और टेक्टोनिक प्लेट्स, नंबर 3 आतिशफ़िशानों का सबसे बड़ा मरकज़, नंबर 4 आतिशफ़िशानों की अक़साम, नंबर 5 समंदर का सबसे बड़ा आतिशफ़िशां, नंबर 6 खुश्की का सबसे बड़ा आतिशफ़िशां। आइए इस सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1 आतिशफ़िशानों से मुताल्लिक बुनियादी इस्तिलाहात या बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। किसी भी इल्म को जानने के लिए इसके की फैक्टर्स को जानना बेहद ज़रूरी है। हर इल्म में कुछ बुनियादी इस्तिलाहात मौजूद हैं जिन्हें की फैक्टर कहा जा सकता है, जिनकी बदौलत मुतालिका इल्म को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने का मौका मिलता है। चुनाचे इनकी बेइंतहा अहमियत के पेश नज़र आतिशफ़िशानों से मुताल्लिक कुछ बुनियादी इस्तिलाहात को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि आतिशफ़िशानों को अंग्रेज़ी ज़बान में वोल्केनो कहा जाता है। लफ्ज़ वोल्केनो लातीनी ज़बान के वुल्कन से अख़ज़ किया गया है। रोमन मिथोलॉजी के मुताबिक वुल्कन आग का एक कदीम देवता था। मौजूदा दौर में इसी वुल्कन से माखूज़ लफ्ज़ यानी वोल्केनो इस्तेमाल होता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इससे माखूज़ बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ राइज हैं। आइए इनमें से कुछ बुनियादी इस्तिलाहात का जायज़ा लेते हैं। आतिशफ़िशानों को वोल्केनोज़, जबकि इनसे मुतालिक इल्म को वोल्केनोलॉजी कहते हैं। जो जियोलॉजिस्ट इन पर तहकीक करते हैं उनको वोल्केनोलॉजिस्ट कहते हैं। आतिशफ़िशानी के अमल को वोल्केनिक एक्टिविटी, जबकि इस अमल के दौरान लावा फूटने के अमल को वोल्केनिक करप्शन कहते हैं। जिन इलाकों में वोल्केनोज़ पाए जाते हैं वो इलाके वोल्केनिक रीजन्स कहलाते हैं, और जिन इलाकों में वोल्केनोज़ जन्म लेते हैं वो इलाके वोल्केनिक जोन कहलाते हैं। नंबर 2 आतिशफ़िशां और टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारी ज़मीन की बैरूनी तह यानी क्रस्ट मुख्तलिफ प्लेटों पर विराजमान है जो टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी ज़मीन के क्रस्ट के नीचे वाक़ हैं, यानी खुश्की हो या समंदर दोनों ही क्रस्ट पर कायम हैं, और क्रस्ट के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं जो बहुत सी छोटी बड़ी प्लेटों में मुनक़सिम हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन के अंदर इंतहाई गर्म मादे यानी मैग्मा पर तैरती हुई हालत में मौजूद हैं। चूँकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती हुई हालत यानी फ्लोटिंग पोजीशन में हैं, इसलिए हर वक्त मुतहर्रिक रहती हैं। इस हरकत के बायस ना सिर्फ ज़लज़ले वक़ूअ पज़ीर होते हैं बल्कि आतिशफ़िशानी का अमल भी रूनुमा होता है, जिसके नतीजे में इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज़ पर आतिशफ़िशां जन्म लेते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में तफ़सीलात जानने के लिए इनसे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए, जिसमें इनसे मुतालिक असरार और रमूज़ को जानने की कोशिश की गई है। नंबर 3 आतिशफ़िशानों का सबसे बड़ा मरकज़, द रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन के अतराफ़ में आतिशफ़िशानों का एक बहुत बड़ा हल्का मौजूद है जिसे द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। ये रिंग ऑफ फायर आतिशफ़िशानों और आतिशफ़िशानी का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ हर वक्त आतिशफ़िशानी का अमल जारी रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले इसी रीजन में वक़ूअ पज़ीर होते हैं, यानी दुनिया के 90% ज़लज़ले इसी खित्ते में आते हैं। दुनिया के 80% बड़े ज़लज़ले भी इसी खित्ते में वक़ूअ पज़ीर होते हैं। यहाँ 450 से ज़ायद आतिशफ़िशां मौजूद हैं, जिनमें से 75% एक्टिव वोल्केनोज़ हैं। द रिंग ऑफ फायर आग और पानी की एक हैरत अंगेज़ दुनिया है। इसके बारे में तफ़सीलात जानने के लिए द रिंग ऑफ फायर की एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 4 आतिशफ़िशानों की अक़साम। आतिशफ़िशानों की हालत पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि कुर्रा अर्ज़ पर ये आमतौर पर 3 हालतों में पाए जाते हैं। नंबर 1 एक्टिव वोल्केनोज़, नंबर 2 इनएक्टिव वोल्केनोज़, नंबर 3 एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनोज़। आइए इनका मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 एक्टिव वोल्केनोज़।
इस ज़मरे में वो तमाम आतिशफशां आते हैं जो पिछले 10,000 साल में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर फटे हैं। इस ग्रुप में वो तमाम आतिशफशां भी शामिल हैं जो रिसेंटली फट रहे हैं या जिनके फटने के इम्कानात मौजूद हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल माउंट सेंट हेलन है जो अमेरिका में वाक़ है। नंबर 2, इनएक्टिव वॉल्केनोज़। इस ग्रुप में वो तमाम आतिशफशां शामिल हैं जो फ़िलहाल तो सो रहे हैं मगर मुस्तकबिल में ये दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल माउंट रेनियन है जो अमेरिका में वाक़ है। नंबर 3, एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनोज़। इस ग्रुप में वो तमाम आतिशफशां शामिल हैं जो पिछले 10,000 सालों में नहीं फटे और ना ही इनके मुस्तकबिल में फटने का कोई इम्कान है। इसकी बेहतरीन मिसाल ईडनबर्ग असल है, स्कॉटलैंड में वाक़ है। नंबर 5, समंदर का सबसे बड़ा आतिशफशां। हमारी कुर्राए अर्ज़ पर आतिशफशां न सिर्फ खुश्की पर मौजूद हैं बल्कि समंदरों में भी इनकी अपनी सल्तनत कायम है। दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशां जो ज़ेर समंदर मौजूद है तामो मैसिव के नाम से जाना जाता है। ये सतह समंदर से तकरीबन 2 किलोमीटर गहराई में मौजूद है। तामो मैसिव जापान के मशरकी साहिल से तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर वाक़ है। नंबर 6, खुश्की का सबसे बड़ा आतिशफशां। सतह ज़मीन की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की का आतिशफशां माउना लोवा है जिसकी बुलंदी 4169 मीटर है। ये अमरीकी जजीरे हवाई पर मौजूद है। जिस पहाड़ी सिलसिले में ये वाक़ है उसे हवाईयन एम्परर सी माउंट चेन कहा जाता है। माउना लोवा के बारे में तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। आतिशफशां एक बड़ा मौजू है। इनसे मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए दूसरी एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए जिसमें दुनिया का मारूफ और ख़ूबसूरत तरीन आतिशफशां यानी माउंट फ्यूजी, तारीख़ इंसानी का भयानक तरीन आतिशफशां के मुख्तलिफ हिस्से, आतिशफशानों के बारे में की जाने वाली पेशगोई, आतिशफशानों की तबाहकारियाँ और इस तरह के दीगर अमूर को डिस्कस किया गया है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मुलाहिज़ा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त और बिला तातुल आप तक पहुँच सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।